यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है या फिर आप किसी केस में विटनेस हैं, तो कभी ना कभी आपको कोर्ट में बयान देने जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोर्ट का माहौल ऐसा होता है, आप घबरा जाते हैं और जो बयान देने आप कोर्ट में जाते हैं वह बयान आप नहीं दे पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला वकील जिरह करते समय आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है जो आपकी समझ में नहीं आते, या फिर आपको फंसाने वाले होते हैं, या फिर आपको झूठा साबित कर देने वाले होते हैं। तो जब भी आप कोर्ट में अपने बयान देने जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। वह बातें कौन सी हैं, उन्हीं बातों पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि कोर्ट में बयान के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है चीफ एग्जामिनेशन, फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। चीफ में विटनेस अपनी बात को बताता है, अर्थात विटनेस जो बताने आया है वह बात विटनेस अपने चीफ में लिखवाता है। यहाँ पर यह भी जान लें, चीफ मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी गवाही सिविल केस में है तो गवाही एफिडेविट के माध्यम से लिखित में होती है, और फौजदारी मामलों में गवाही ओरल होती है जिसको पेशकार रिकॉर्ड करता है। चीफ एग्जामिनेशन होने के बाद बारी आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, और यह वह पार्ट होता है जिसमें गवाह को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला वकील यही कोशिश करता है कि आपको झूठा साबित कर दे या फिर आपको पार्टी के पक्ष में कोई बात कहने को मजबूर कर दे। इस दौरान डिफेंस एडवोकेट गवाह को डराने का भी प्रयास करते हैं और गवाह को भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन देते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और बात करते हैं री एग्जामिनेशन कब होता है, जब गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, अर्थात गवाह अपनी बात से मुकर जाता है, तो ऐसे में उस गवाह का री एग्जामिनेशन हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सावधानियों की जो हर गवाह को अपने बयानों के दौरान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप बयान देने जाएं तो आपके दिल में डर ना हो। कहने का मतलब है सबसे पहले आप अपने अंदर डर को खत्म करें, और दूसरी बात, जो बयान आपने चीफ में लिखवाए हैं उन बयानों को अपने दिमाग में रखें, और जब डिफेंस एडवोकेट आपसे कोई सवाल करे तो उस सवाल को पहले समझें, उसके बाद ही अपना जवाब दें। और जब जवाब दें तो जज की तरफ या पेशकार की तरफ मुंह करके बोले और जोर से बोलें, ताकि आपकी बात जज और पेशकार को सुनाई पड़े। और तीसरी बात, जब भी आप जिरह के दौरान जवाब दें तो अपनी नज़र पेशकार की कलम पर या फिर उसके कंप्यूटर पर जरूर रखें और देखते रहें कि आपने जो बात बताई वही उसने लिखी या नहीं। जब आप कोर्ट में बयान देने जाएं तो अपने एडवोकेट के सामने ही बयान दें, उसकी एडवोकेट की अनुपस्थिति में बयान ना दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैम्बर के साथ।